वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री सीताराम वल्लभो विजयते। जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी भक्तों को जय सिया राम, सादर पूर्वक राधे राधे। देखिए 5 अगस्त को राम मंदिर का निर्माण कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है, भूमि पूजन प्रारंभ होने जा रहा है। तो सभी को तो मैं हार्दिक बधाई देना चाहूँगा राम मंदिर के उपलक्ष्य में। और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो इस भारत देश में पुनः श्री राम मंदिर का निर्माण भूमि पूजन होने के लिए जा रहा है। कहा जाता है, एक ने प्रश्न पूछा भगवान कहाँ रहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो प्रकट कैसे होते हैं? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान हर जगह रहते हैं। और कैसे रहते हैं? समाना, जितने यहाँ हैं उतने ही यहाँ हैं। तो प्रकट कैसे होते हैं? तो तुलसीदास बाबा रामायण में कहते हैं, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। प्रेम से सिया राम प्रकट हो जाते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ही जो जान निहारा। राम भगवान को मात्र यदि कोई चीज़ पसंद है तो वो है प्रेम, और जान ले ही जो जान निहारा। भगवान को जो जानना चाहता है वो हमारी औकात कुछ नहीं, हम भगवान को नहीं जान सकते। सोई जाने ही जाए प्रभु जनाई, भगवान को मात्र वही व्यक्ति जान सकता है जिसे भगवान जनाना चाहते हैं। और प्रेम के आधार पर भगवान प्रकट हो जाते हैं। प्रेम के वशीभूत भगवान हमारे सामने हमको दर्शन देने के लिए विलायित हो जाते हैं। तो मात्र मैं इतना कहना चाहूँगा, आज अयोध्या में सिया राम लगा आ रहे हैं, तो कुछ ऐसा करा जाए, कुछ ऐसी भगवान की भक्ति करी जाए। रामायण में 9 भक्ति बताई हैं। पहली भक्ति है प्रथम भगति संतन कार संगा, दूजर भगति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संतों का संग है। दूसरी भक्ति भगवान की कथा को श्रवण करना। भागवत में बताया है, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। अर्चना, वंदना और भगवान की सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है। इन 9 भक्ति में से यदि आप कोई एक भक्ति भी कर लेते हैं तो आपका जीवन सफल हो जाता है। तो इतना ही मैं मात्र कहना चाहूँगा, आज अयोध्या में भगवान सिया राम आ रहे हैं, तो कुछ ऐसा किया जाए जो कि हमारे हृदय में, हमारे घर में भगवान आए। सबरी ने इंतजार किया, भगवान राम आए, और कुछ ऐसा किया जाए सबरी की तरह इंतजार हो गया तो भगवान एक ना एक दिन हमारे यहाँ भी आएंगे। इसका प्रमाण श्री रामायण है। तो मैं इतना बताऊंगा कि भगवान का इंतजार इन आँखों से किया जाए तो भगवान आपके सामने भी प्रकट होने के लिए लीलायित हो जाएंगे। भगवान आएंगे। देखिए कहा जाता, बहुत से कहते हैं कि भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, भगवान उस समय कहा जाता है कि भोजन करने बैठे थे। पहला कौर तोड़ा भगवान ने मुख के पास ले गए और देख रहे थे। रुक्मणी मैया ने कहा, क्या हो गया प्रभु, भोजन क्यों नहीं कर रहे? तब भगवान ने कहा, द्रौपदी मेरी बहन है, बहन की लाज लुट रही है, वो मुझे बुलाएगी, मैं जाऊँगा। लेकिन द्रौपदी ने पति को बुलाया, सबको बुलाया, भगवान को अंतिम में बुलाया। भगवान आए तब भगवान ने साबित कर दिया, भगवान के यहाँ देर भी नहीं है और अंधेर भी नहीं है। यदि देर है तो मात्र हमारे बुलाने में, हमारी भक्ति में, हमारी प्रार्थना में और हमारी आँखों में देर है। भगवान के आने में कोई देर हो नहीं सकती। यदि अंधेर है तो हमारे हृदय में अंधेर है। राजा परीक्षित प्रेत बनने के बाद 7 गांठ के बांस में उनको बिठाया गया, विराजमान करा गया। ऐसे ही हमारे जीवन में भी 7 गांठ हैं। उसमें हम यदि
इस समय हम विराजमान हैं, ये गांठ यदि टूट जाए तो हम भी राजा परीक्षित की तरह भव से पार हो जाएंगे। ये गांठ कैसे टूटेंगी? राजा परीक्षित जिस बांस में बैठे हुए थे वो बांस कब टूटा? बोले श्रीमद् भागवता लापाम तु गीता सुखा देवी भागवत सुनने से वो गांठ फट गया, राजा परीक्षित दिव्य पुरुष बन गए। इसी प्रकार यदि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, जलन, क्रोध, ये 7 गांठें हमारी तब फटेंगी जब हम भगवान की कथा की ओर अग्रसर हो जाएंगे, दूसरों की सेवा के लिए आगे बढ़ जाएंगे, अपने हाथ पसारेंगे, तब ये हमारी भी गांठ टूट जाएंगी और भगवान हमें भी एक दिव्य पुरुष बना करके अपने धाम में विराजमान कर लेंगे। जनवान धस्य तो नवयादि तर्ताचार्थिस विज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय मुहंति सूर्या। भगवान को ब्रह्मा नहीं जान सके, सूर्य भगवान नहीं जान सके, तो हमारी कोई औकात नहीं है हम भगवान को जान लें। परंतु भगवान को जानना है तो भगवान ही सोई जाने जाए प्रभु जनाई। भगवान को वही जान सकता है जिसे भगवान जनाना चाहते हैं। तो कुछ ऐसा काम कीजिए जो कि भगवान हमें जनाना चाहे कि भगवान कौन है, भगवान क्या है। भगवान बहुत से कहते हैं भगवान निराकार हैं और भगवान साकार हैं। तो मैं आपको बता दूं, पानी निराकार होता है लेकिन फ्रीजर में रख दिया जाए और बाहर निकाला जाए तो वही बर्फ के रूप में साकार हो जाता है। ऐसी भगवान तो निराकार है, लेकिन समय आने पर साधु संत और गाय माता की सेवा करने के लिए भगवान साकार स्वरूप धारण कर लेते हैं। इसी प्रकार आप संसार में रहिए लेकिन संसार में फंसना मत। कमल कीचड़ में रहता है परंतु कीचड़ में सना होता नहीं है। इसी प्रकार संसार में रहिए परंतु संसार में फंसिए मत। और उसी कमल को भगवान के आगे चढ़ाया जाता है जो साफ सुथरा होता है। हम संसार में रह करके भी यदि साफ सुथरे रहेंगे तो भगवान हमें अपने चरणों में जगह दे लेंगे और हमें भव से पार कर देंगे। सभी भक्तों को यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। सभी भक्तों को जय श्री राम। और एक निवेदन मैं आपको और दे दूं, ये राम मंदिर बन रहा है 5 अगस्त के दिन। मैं चाहूँगा कि आप अपने घर पर एक दिया भगवान श्री राम के नाम का जलाएं और दीपावली का उत्सव 5 अगस्त के दिन आप अपने घर में रह कर के मनाएं। यही मेरी जनता जनार्दन को, पूरे विश्व को ये मेरा संदेश है। और आप हमेशा प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, यही भगवान से मेरी दुआ है। सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय श्री राम।